झलिया नहीं गया देख करके राजा जनक तो। चलिया नहीं गया। चलदा कौन है? राजनैतिक जेड़े ने ये ब्रह्मा जी ने राजयोग। सतोगुणी ने विष्णु महाराज, तमोगुणी ने शिव महाराज। जब तक विष्णु महाराज वाले सतोगुण नहीं अंदर आउणगे, राजनैतिक राजसिक गुण ब्रह्मा दे धारण गुरु घरां च भी हुंदे ने। इहनूं पंजाबी कहंदे टौ टपका। साला मैं तो साहब हो गया, वधिया खाना मिले गुरु घर, वधिया वर्दी मिले, एसी कार मिले, वधिया कमरा मिले, टौ टपका फुल बटा फुल, सिर ते खंभ लगे हुण, अगे पिछे बंदे तुरदे फिरदे हुण। इन्हें राजनीतिक राजसिक राज भोगदे योग, ये राजयोगी योग। अपने करतूती शराब दे के, किसी का माड़ा करके, किसी नूं कह के, किसी नूं कुहा करके, मरदा नहीं मरे वर्गा ते कर दिओ। पक्का नहीं मरदा, जींदे जी तो मार छड़ो। इन्हां तो ना भले दी आस ना भला कर सकते। गुरु महाराज दर्शनदास जी फरमाया करते सी, ऐ जिहड़ी डेरे की गद्दी है साडी विष्णु का आसन है, जिथे कर भला सुहो भला, अंत भले दा भला। अज दिन 1980 च महाराज ने फरमाया, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाणे सरबत दा भला। उदों तो बिल्कुल ही भला हो गया। पहला भी जब महाराज गद्दी का भुगतान करते सी, आप भी फरमाया करते सी, दास नूं जब नौकरी दी तो कान च कहा कि करदास जरूर कर दिया करो उठन लग्या गद्दी तो नानक साहब के नाम नूं। मैं जी अं तो उन्होंने वेख्या नहीं तो आप जी नूं जानने। आप जी ने देखा, कहते चलो जिहदा भी नाम लैके कि दाता जाने अनजाने अगर साडे चित्त चों दिल चों किसी दे बुरे दी आवाज़ निकल गई तो पूरी ना करी, क्योंकि विश्वासन जाने अनजाने अनचाहे किस वेले निकल गई तो पूरी ना करी। तो जिदन ए लेवल लग गया नानक नाम चढ़दी कला, एक बंदा कहंदा कि हे नानक पातशाह कलयुग दे मालका, हे नानक जिहदे घर ना ही नहीं हैगी, अपने घर का नाम दे दे इस बंदे नूं जिन्हों ही कह रहे जी दे बारे, ते चढ़दी कला दे दे, कारोबार च, सेहत दे विच, इज्जत मान दे विच, घर परिवार दे विच दी चढ़दी कला कर दे। एक बंदा दूजे दे बारे कहंदा, वो कहंदा तेरे पाने सरबत दा भला, दाता एदा भी भला कर दे, जिन्हें मेरा भला मंगया एदा भी भला कर दे। सुख समृद्धि दमी इसनूं कहंदे ने वालेकुम सलाम कि एदा भला करी, सलाम वालेकुम, वो अगों कहंदा तेरा भी भला करे खुदा। जद तक विष्णु मालक वर्गी सोच नहीं बनेगी, ना हत्थां च भला आवेगा ना जुबान ते भला आवेगा। इस करके उत्थे बैठे हो जाए। राजसिक गुण क्यों चाहिए? कदे कदे जिदा अर्जुन का चित्त डोल गया,
जंग के मैदान च भावना च बह गया, फर्ज छड़ करके मोह ममता च आ गया। अंदरली स्थिति जिहड़ी काबू ना रही। उस टाइम अगर तुसी किसी नू समझा के बुझा के फिर तो खड़ा कर देंदे हो अपने फर्जा वास्ते, फिर तो उसनू उम्मीद बंधा देंदे हो, नवी जिंदगी दे देंदे हो, उस चित्त नू दलेर कर देंदे हो, उसनू उस काम वास्ते राजी कर देंदे हो। तो ये है तुहाडा राजयोग, राजनीति कि उन्होंने तुसी समझा के बुझा के संदेश दे के उपदेश दे के कई तरह दे ये संदेश ये उपदेश अर्जुन नू अपने फर्ज पूरा करने वास्ते जो कृष्ण महाराज समझाते रहे, वही तो महाभारत बनी। सानू बीबी जी कहन लगे आप ना यशवंती के गुटके बना दो। मैं अच्छा जी फिर की होगा? वो पढ़ेंगे लोग। मैं अच्छा जी मैं ग्रंथ तो उनके होते हुए भी बनते हैं, उनके होते ही बनते हैं, गुटके भी उनके होते बनते हैं। ग्रंथों की जरूरत क्यों पैंदी है, बाणी की जरूरत क्यों पैंदी है? आज तो मीडिया तेज है, फेसबुक का ताड़े मोबाइल फोन ने होर साधन ने किताबां ने कई कुछ है। कोई जमाना सी बहुत दूर दराज लोग रेंदे सी, कोई साधन नहीं सी, कोई साधन नहीं सी ते मुर्शद एक होना। मान लो गुरु नानक साहब 10 रूप धारण कर गए पर एक टाइम ते कोई रहा ना, तो जिथे है उत्थे ते प्रचार हो रहा है। तो जिथे नहीं अपड़ सके, जिथे नहीं अपड़ना, जिथे नहीं है उत्थे प्रचार किद्दां होवे? कई बारी किते कोई नेता नहीं जाता, गल समझियो। जो संवेदना उसने देनी होंदी अपना एक लैटर लिख के भेज दिंदा, उस चिट्ठी नूं पढ़ के सुना देंदे ने कि प्रधानमंत्री जी ने अपनी चिट्ठी है भेजी है, संवेदना भेजी, पढ़ के सुना देंदे ने। ते लोकी कह देंदे ने कि प्रधानमंत्री जी तो नहीं आए पर उन्हों का मैसेज आ गया, उन्हों का सुनेहा आ गया। पर वो सुनेहा उन्ना समझा जाए कि मान लो प्रधानमंत्री नहीं आख्या। ते जिथे जिथे नहीं जा सके, नहीं जा सकते, उथे उथे मालकां दा सुनेहा काहदा दिता जाता है? गुरबाणी के थ्रू, वाणी के थ्रू, ग्रंथ के थ्रू, गुटकियां के थ्रू, रामायण के थ्रू, कुरान के थ्रू, दरबार साहब के थ्रू। फिर वो लोग नानक साहब की कहते पंडाल च ते गुरु नानक तो गल सुनते हैं, ते जिहड़े नहीं आ सकते वो गुरु नानक की बाणी चो गुरु नानक सुनते हैं, गुरु नानक की बाणी चो गुरु नानक वेखते हैं। मुखवाग लैन तो पहला जिन्होंने 2 लाइना नहीं याद आउंदियां कि इस तो पहलों की पढ़ना है, वो की यशवंती नूं पढ़ते होणगे, की दरबार साहब नूं पढ़ते होणगे, ये डायरी चों कढ़ के अखर लिखण या बोलने ने। तो पहला भी कहा कि टाइम आवेगा जिदा गुरु नानक घर च गुरु गोबिंद सिंह महाराज तो बाद आया कि सब सिख अनुगो में गुरु मान्यो ग्रंथ। वो प्रथा बंद होगी, वो प्रथा चल पई। खैर इधर आप ना जाइए, आप मुड़ के वापस आ जाइए कि उन्होंने कहा जी मैं उधरों दी जाना है, नरकां वालों दी राजा जनक ने। बहुत बुरी हालत। पूछया एक क्यों हो रहा है? ये नरक ने महाराज, ये वो जीव ने जिहड़े माड़े कर्म करते सी,
ਨਰਕਾਂ ਦੀ ਯਾਤਨਾਵਾਂ ਭੁਗਤਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਨਰਕਾਂ ਦੀ ਯਾਤਨਾਵਾਂ ਤੀਜਾ ਰੂਪ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਰਹਿਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਦਾ ਗਲ ਫੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਗਲ ਫੜਿਆ, ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲਦਾ, ਕਿਉਂ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੇਰਾ 1000 ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਛੱਡ ਯਾਰ, ਕਿਉਂ ਕੁੱਟਦਾ ਪਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤੇ ਕਹਿੰਦੇ तो ਤੁਸੀਂ दे दो दी जगह, आप दे दो इसकी जगह, मैं उसको छोड़ देता हूँ। राजा जनक कहने लगे मैथों वेख्या नहीं जा रहा। कहते ना जगत जलंदा राख ले अपनी कृपा तार। कहते जेता समुद्र सागर नीर भरिया ते अवगुण हमारे, दया करो किछ मेरु पाओ डुबदे पत्थर तारे। जीड़ा अगन बराबर तपै पीतर वगे काती, प्राणवत नानक हुक्म पछाणे, सुख होवे दिन राती, कर भला सो हो भला। ये नरकों तो आजाद किद्दां हो सकते? कहते जी इन्होंने जन्म मिलेगा, बंदगी करनगे, फिर बचणगे इस नरक कुंड तो, जां होर कोई तरीका है? राजा जनक जी ने पूछा। कहते कि जिस करके ये नरकां च आए ने वो कमी कोई पूरी कर दे, अपना जप तप दे दे। राजा जनक कहन लगे इन्हां दे जिहड़े माड़े कर्म ने तराजू च पवाओ ते दूजे बन्ने साडी बंदगी पा दे, इन्हां नूं आजाद कर दे। कहते ने तन तन राजा जनक है, जिन सिमरन कियो विवेक, एक घड़ी के सिमरते पापी तरे अनेक। जां दे यकीन होवे या अपनी भजन बंदगी इतनी को होवे। साडे दुख कट दे ते महाराज अपने पुण्य कर्म खर्च करके सानू नाम दिंदे अपनी कमाई चों, अपनी भजन बंदगी चों। अं कई बार कहने होंगे, महाराज भी कहते होंगे सी, वेले कुवेले कोई नहीं हैगा, कोई सेवक अपने ते यकीन पैदा करके अगर किसी का भला कर दिंदा, जल बना के वचन दे के, वो तो है महाराज के खाते च जाएगी कमाई, क्योंकि उन्हें बल्ले बल्ले वास्ते कम नहीं किया। ते जे इस तरह करे कि सालान तो साहब बन गया, हम भी हैं, वो भी कर, वो भी कर, हो जाएगा ठीक, हो जाएंगे ठीक उदों तक जदों तक उहदे पल्ले कुछ चार दमड़े हैगे, सावां दा चार सिमरन हैगा। ओदी कमाई खर्च होंदी ते अपनी कमाई ते जीव दी इतनी कि भी नहीं होंदी, अपना पार उतारा करन जोगी ते मत्थे टका टका आशीर्वाद जदों दई जाने, ये तो 4 दिनों च मुक जाते। बच्चे का उदाहरण, लोई का उदाहरण, राजा जनक का उदाहरण, ते किसी चीज़ की भी जरूरत नहीं। तू सब नी थाई जिथे हो जाई, साचा सिरजनहार जियो। रब जंगलों च भी है, पहाड़ों च भी, गिरजा घर च भी, मंदिर मसीतां गुरुद्वारियां च भी, तुहाडे दिल दे विच भी, तुहाडी कार दे मंदिर च भी, तुहाडे रसोई च बनाए मंदिर च भी, सूई दा नक्का रख दो जमीन ते ओदे थल्ले भी।
ਤੇ ਰੱਬ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਸਕਦਾ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਰੱਬ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਾ ਸਕਦਾ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਰੱਬ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਛੋਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਆ ਸਕਦਾ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਛੋਟਾ ਕਿ ਸੂਈ ਦੇ ਨੱਕੇ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਸਕਦਾ। ਪਾਣੀ ਡੋਬਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਨੂੰ, ਅੱਗ ਜਲਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਨੂੰ, ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਦੂਰੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਨਾਲੇ ਤੋਂ ਸੰਗ ਸਮਾਈ। ਪਰ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਸ਼ਕਲਾਂ ਜਾਣਦੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਨਚਰਿਆ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਦਤਾਂ ਹੋਈ, ਸੁਭਾਅ ਉਹ ਹੋਈ, ਬੋਲ ਚਾਲ ਉਹ ਹੋਈ, ਗੱਲਬਾਤ ਉਹ ਹੋਈ। ਕਾਰਨ ਲਿਖ ਲਓ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੇ ਉਹਦਾ ਦੱਸਦੇ ਕਿਉਂ ਐਸਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ 'ਚ, ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ, ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ, ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਭੁੱਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਭੁੱਖ ਤੋਂ, ਉਹ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭੁੱਖ ਪੇਟ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਪੇਟ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਭੁੱਖ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਗਈ, ਪੇਟ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਭੁੱਖ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਰਹੇਗੀ ਪੇਟ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਦੇ 'ਚ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ, ਭੁੱਖ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਸੇਮ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਦਮੀ ਮਨ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਦਮੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਕਾਹਦੀ ਸੀ? ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦੀ। ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਭੁੱਖ ਸੀ? ਈਰਸ਼ਾ ਦਵੇਸ਼, ਮੇਰੀ ਤੇਰੀ ਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਅਵਗੁਣਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਸੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਭੋਜਨ ਖਾ ਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਪਿਆਸ ਵੀ ਮਿਟ ਗਈ ਤੇ ਭੁੱਖ ਵੀ ਮਿਟ ਗਈ। ਉਹ ਪਿਆਸ ਭਾਵ, ਉਹ ਭੁੱਖ ਭਾਵ, ਉਹ ਅਵਗੁਣ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਜਦ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦਾ ਭੋਜਨ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਾਮ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਭੁੱਖ ਉਦਣ ਹਟੇਗੀ, ਭੁੱਖ ਉਦਣ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਅਰੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ, ਰੋਣੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ, ਮਾਂ ਦੁੱਧ ਪਿਆ ਦੇਵੇ, ਦੁੱਧ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਰੋਣਾ ਹਟ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਰੋਣਾ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਢਿੱਡ ਬੜਾਉਂ ਬੜਾਉਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ, ਮਾਂ ਨੇ ਦੁੱਧ ਪਿਆਤਾ, ਭੁੱਖ ਬਾਹਰ ਚਲੀ। दर्शन दरबार WZK 12A न्यू महावीर नगर, तिलक नगर, नजफगढ़ रोड, नई दिल्ली 110018। फोन नंबर 01125991154। वेबसाइट www.kantdarshandarbhar.org।